तो दोस्तों जिस खबर का हमें बेसब्री से इंतजार था तो दोस्तों वो खबर आखिरकार आ ही चुकी है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिस कंपनी ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स कमा के दिए। बट अभी इस कंपनी के बस थोड़ी देर पहले हमें Q4 के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी के हमें Q4 के रिजल्ट्स कैसे देखने को मिले। एंड जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा, अभी गिरावट शायद कंपनी में हो सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको करोड़पति बना सकती है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले अगर कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर यहाँ पे डिस्कशन करा जाए तो यहाँ पे जो मैंने टिक मार्क किया, ये रहेगा कंपनी के Q3 के रिजल्ट 2023, सॉरी Q4 के रिजल्ट 2023 के, ये कंपनी के Q4 के रिजल्ट 2022 के, यानी कि पिछले साल के Q4 के रिजल्ट, एंड ये कंपनी के Q3 के रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगर आप बात करते हो कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो टोटल इनकम था पिछले साल वो था 13,84,000 रुपीज़ इन लैक्स। एंड वही अभी जो कंपनी का टोटल इनकम है 13,84,000 रुपीज़ इन लैक्स से बढ़कर यहाँ पे हमें कितना आते हुए देखने को मिला, 11,49,000 रुपीज़ इन लैक्स। यानी कि कंपनी का जो ओवरऑल टोटल इनकम है हमें उसमें रफली 15 to 20% का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला, जो कि डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। एंड इसलिए मैंने वीडियो के थंबनेल में कहा कि गिरावट होगी पर एक आपको करोड़पति बनेगा। अगर आप बात करते हो क्वार्टर बेसिस तो 17 लाख से रेवेन्यू कंपनी का सीधा 11.5 लाख तक यहाँ पे हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज़ डेफिनेटली अ ह्यूज फॉल इन द कंपनीज रेवेन्यू। अभी अगर आप बात करते हो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट के, भाई कंपनी के मैनेजमेंट के खर्चे कैसे थे, तो 1,85,000 1,85,000 रुपीज़ इन लैक्स कंपनी का खर्चा पिछले साल का था, 2,30,000 कंपनी का इस साल का खर्चा था। तो मुझे आप बताइए, जब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 13 लाख से सीधा आ चुका है 11.5 लाख रुपए के करीब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट कंपनी का खर्चा 1,80,000 से आ चुका है 2,30,000 पे। मतलब रेवेन्यू में तो गिरावट थी, लेकिन कंपनी के खर्चे बढ़ रहे, तो यहाँ पे होता क्या है, प्रॉफिट में डाउनफॉल देखने को मिलता है। बट अभी अगर आप यहाँ पे बात करते हो कंपनी के टोटल प्रॉफिट के बारे में कि भाई कंपनी के ओवरऑल हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लो या फिर प्रॉफिट जो कंपनी के होते हैं वो ओवरऑल वो हमें कैसा देखने को मिले, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अभी अगर आप बात करते हो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। देखो पिछले साल का जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था 18,600, ठीक है, 18,600 लाख। मतलब अभी बात करी जाए जो उसमें ओवरऑल हमें ग्रोथ देखने को मिली कंपनी के, ओवरऑल हमें मैनेजमेंट के एक्सपेंस वो सब डिस्कशन करने के बाद जैसे कि आपने देखा कि रेवेन्यू में भी ग्रोथ था, लेकिन मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस में भी ज़्यादा ग्रोथ होने के, सॉरी रेवेन्यू में एक डिक्लाइन था, मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस के कारण ग्रोथ होने के बावजूद भी कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स है वो 18,000 रुपीज़ इन लैक्स से बढ़कर यहाँ पे हमें 23,000 रुपीज़ इन लैक्स तक आते हुए देखने को मिला। सो रफली अराउंड 25 to 30% का जंप यहाँ पे हमें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे देखने को मिल रहा है विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो देखो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर वैसे भी कंपनी का रेवेन्यू गिर गया तो कंपनी का प्रॉफिट कम होना चाहिए, उसके बाद कंपनी के जो खर्चे, मान लो एक सिनेरियो होता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो घट गया लेकिन कंपनी के खर्चे कुछ ज़्यादा ही घट गए, तो कंपनी के प्रॉफिट्स में ज़्यादा यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन सर यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू भी कम हो गया, कंपनी के खर्चे भी बढ़ गए, सो प्रॉफिट भी यहाँ पे काफ़ी हद तक कम होना चाहिए था। प्रॉफिट किस हिसाब से हमें उसमें 25 से 30% का जंप देखने को मिला, तो देखो उसमें लिखा हो गया था बारीक अक्षरों में विद एडेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी कि जो कुछ ऐसे आइटम्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड से लोग उन्हें पता होगा कि एक ऐसा आइटम होता है जो कि आपको कभी कभार ऐड होता है। मतलब आपने मान लो आपने कुछ मशीनरी बेच दी, आपने कहीं का मतलब मान लो आपने आपका कुछ यहाँ पे एक फैक्ट्री सेल कर दी, मतलब कुछ ऐसे इनकम्स जो कि कभी कभार होते हैं, वैसे इनकम्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोलते हैं जो कि कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, मतलब कंपनी ने पैसे ये खुद नहीं कमाए होते, कंपनी को ये मिल जाते कुछ सेल करके या फिर वैसा पकड़ लो। बाकी नंबर्स तो कंपनी के वैसे डिसेंट ही देखने को मिले, प्रॉफिट तो बढ़ गया लेकिन रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ नहीं थी। प्रॉफिट भी इसलिए बढ़ा क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इसमें ऐड थे। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह किसी का फायदा हो रहा होगा वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।